हमारे और आपके मौला मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि तुम अपनी कीमत पहचानो, तुम्हारी कीमत जन्नत से कम कुछ नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जन्नत 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 से कम आपकी कीमत नहीं है। वाज़ेह है बात। तो अब आपको जन्नत में अपनी कीमत में चाहिए या ये दुनिया की जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कंपनी है और उसमें आपके शेयर हो जाएं, या आप मतलब वो सब तो लैंग्वेज हमें आती भी नहीं है। मगरिबी सरमायादाराना निज़ाम के पुर्जे के तौर पर रहना चाहते हैं या अपनी कीमत में जन्नत हासिल करना चाहते हैं? अगर जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो ये मामूली ट्रेनिंग वगैरह पे इन्हिसार ना कीजिएगा। वो इल्म हासिल कीजिए जिसका ज़ाहिरी तहरीरी ज़र्फ़ कुरान है और जिसका हकीकी ज़र्फ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वाते मुक़द्दस है। अब मैंने अर्ज़ किया था कि जब आप इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मुल्क के वजूद का हर तबका, हर हिस्सा, हर इलाका रोशन होना चाहिए। ख्वाहिश होगी आपके अंदर। एक बच्चा स्कूल जाता है और जैसे जैसे उसकी मालूमात में इजाफ़ा होता है तो वो जो मुल्क नहीं भी देखे हैं उसने, उसके बारे में घर बैठे भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। उसने किसी से सुन लिया अमेरिका, और माँ बाप से पूछेगा अमेरिका क्या है, कहाँ है, कितना बड़ा है, अमेरिका का कैपिटल कौन सा शहर है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ जो सुनेगा उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। ये कोशिश आपके अंदर भी होनी चाहिए। और इसीलिए एक जवान ने हमसे कहा कि आप बताइए कि हम सुनते हैं बरज़ख, आप बताइए बरज़ख क्या है। इसलिए गुफ्तगू कल बरज़ख तक पहुंच गई थी। इस वक्त हम जहां जी रहे हैं ये दुनिया मादी है, ज़ाहिरी है, खाक नाए दहर, ये फिज़िकल वर्ल्ड। यहाँ की दुनिया एक ख़ास दुनिया है और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी और चाँद की रोशनी और सितारे और कहकशाएँ और ये खाक, ये ज़मीन और ये समंदर, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब एक कायनात बनाई गई आपके वजूद मुबारक को एक ख़ास आजमाइश से गुजारने के लिए। आपके वजूद को एक आजमाइश से गुजारने के लिए। और आपसे मुतालिबा क्या है? कैसी आजमाइश, क्या चाहिए आपसे, मतलूब क्या है? अब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आ जाएगी। ईमान लाओ, खुदा पर ईमान, रसूल पर ईमान, किताब पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, नबी पर ईमान, इमाम पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अमल करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, जिहाद करो, ज़कात दो, खुम्स दो, अम्र बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो, मुआमलात में ठीक मुआमला करो, मुआमला करो तो ख़ियानत न करो, तिजारत करो तो ख़ियानत न करो, किसी से अहद बांधो तो अहद पूरा करो, बेवफाई न करो। एक तवील फहरिस्त है इबादात से मुआमलात तक। इस पूरी फहरिस्त का अगर एक लफ्ज़ में इजहार करना हो या एक उन्वान में, तो दो उन्वान से आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक पहले कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ और वो है लफ्ज़ तक़वा। दूसरा उन्वान आज अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको सबको खल्क़ फरमाया है ताकि हम इस दुनिया में हुस्ने अमल को खल्क़ कर सकें। किस चीज़ को खल्क़ करना है? अल्लाह ने अपना क्या लक़ब रखा है मुख्तलिफ़ अलक़ाब में से?
अहसनुल खालिकीन। अहसनुल खालिकीन के क्या मानी है? यानी खालिक बहुत हैं, वो अहसनुल खालिकीन है, वो सबसे बेहतर और बेहतरीन खालिक है। इसका मतलब और भी खालिक हैं। उस नुक्ते नज़र से न देखिएगा जो मुशरिकाना नुक्ते नज़र है, जो हकीकत पसंदाना नुक्ते नज़र है, वो आपकी ज़ात से शुरू होगा। आप अपने अंदर कोई क्रिएटिविटी की सलाहियत पाते हैं या नहीं? कोई शायर है, शेर कहता है, शेर क्या है? उसकी तख्लीक। कोई मुसव्विर है, पेंटिंग तैयार करता है, ये क्या है? उसकी तख्लीक। कोई मुसन्निफ है, किताब लिखता है, ये है उसकी तख्लीक। कोई संग तराश है, पत्थर को तराश के एक बेहतरीन मुजस्समा बनाता है, ये है उसकी तख्लीक। तो हर एक में बेपनाह तख्लीकी सलाहियतें अल्लाह ने दी। किसने दी? वो जो खुद अहसनुल खालिकीन है। वो जो अहसनुल खालिकीन है, उसने जिसको भी बनाया उसमें एक तख्लीकी जौहर रख दिया। ये तख्लीकी जौहर रखा, और खुद आपके अंदर जो तख्लीकी जौहर है, जो क्रिएटिविटी है, ये कोई महदूद नहीं है। अपने तख्लीकी जौहर को भी महदूद ना समझिएगा। ये आपके अंदर भी जो तख्लीकी जौहर है, ये बहुत बेकरानी है, इसमें बहुत गहरा, बहुत वसी है और बहुत तहदार है। इससे न जाने क्या क्या कुछ खल्क कर सकते हैं आप। लेकिन एक ख्याल रखिए, जो शय भी खल्क करें आप, वो एक उन्वान के तहत जमा हो सके, और वो क्या है? हुस्न अमल।